वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान आज बांटेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा राशि। 49 लाख किसानों को ट्रांसफर होंगे 7,600 करोड़। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रदेश के कृषकों को फसल क्षति दावा राशि वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री चौहान आज शनिवार 12 फरवरी को दोपहर 12 बजे न्यू बैतूल स्कूल ग्राउंड कोठी बाजार बैतूल में सिंगल क्लिक से खाते में राशि का अंतरण करेंगे। खरीफ 2020 और रबी 2020-21 के 49 लाख दावों का भुगतान किया जाएगा। इस बारे में मुख्यमंत्री चौहान ने आज ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मेरे किसान भाई बहनों, प्राकृतिक आपदा, संकट या दुख की घड़ी में मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहा हूं। कोरोना महामारी नियंत्रण के लिए लगाए गए सभी प्रतिबंध समाप्त। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की कम होती रफ्तार की स्थिति को देखते हुए सरकार ने कोरोना महामारी नियंत्रण के लिए लगाए गए सभी प्रतिबंध हटाने की घोषणा की। गृह विभाग ने शासन के आदेश जारी कर दिए। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। गृह विभाग ने शुक्रवार शाम जारी आदेश में कहा कि कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति को देखते हुए राज्य शासन के द्वारा लगाए गए सभी प्रतिबंध हटाए जाते हैं। उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। सीएम शिवराज ने ट्वीट किया कि प्रदेश में कोरोना के संक्रमण की क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी रेट और एक्टिव केसेस में निरंतर कमी को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में महामारी नियंत्रण हेतु लगाए गए समस्त प्रतिबंध समाप्त किए जाते हैं। केंद्र सरकार का एमपी को तोहफा, नए सैनिक स्कूल के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि मंजूर। मध्य प्रदेश के साथ साथ ग्वालियर चंबल अंचल के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। ग्वालियर जिले से लगे भिंड जिले के मालनपुर में स्थापित होने जा रहे प्रदेश के दूसरे सैनिक स्कूल के लिए केंद्र सरकार से 100 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हो गई। इस नए सैनिक स्कूल में 600 बच्चे पढ़ेंगे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और मुरैना श्योपुर क्षेत्र के सांसद नरेंद्र सिंह तोमर के प्रयासों से भिंड जिले के मालनपुर में सैनिक स्कूल खुलने जा रहा है। एमपी के रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर। ये ट्रेन 14 फरवरी तक रद्द। इनमें लगेंगे 2 कोच। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए काम की खबर है। कई ट्रेन को 13 फरवरी तक रद्द किया गया। हालांकि रेलवे द्वारा यात्रियों को भी किराया वापस किया जा रहा है। इसके साथ ही पुणे लखनऊ एक्सप्रेस में 2 कोच, एक कोच थर्ड एसी व दूसरा स्लीपर श्रेणी के लगाए जाएंगे। इसके तहत ट्रेन 11407 पुणे लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस में 22 फरवरी तक प्रति मंगलवार को पुणे स्टेशन से और ट्रेन 11408 लखनऊ जंक्शन पुणे एक्सप्रेस में 24 फरवरी तक प्रति गुरुवार को लखनऊ जंक्शन से कोच लगाए जाएंगे। वही ट्रेन 12103 पुणे लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस में 22 फरवरी तक प्रति मंगलवार को पुणे स्टेशन से और ट्रेन 12104 लखनऊ जंक्शन पुणे एक्सप्रेस में 23 फरवरी तक प्रति बुधवार को लखनऊ जंक्शन स्टेशन से कोच लगाए जाएंगे। शिवराज सरकार का अहम फैसला, 33 करोड़ 70 लाख की राशि जारी, 52 जिलों को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। गौवंश के चारा भूसा के लिए 1621 गौशालाओं के लिए 33.70 करोड़ रुपए जारी किए गए। 52 जिलों में 1621 गौशालाओं में 2,76,765 गौवंश है। इसके हिसाब से प्रति गौवंश 20 रुपए प्रतिदिन की राशि जारी हुई। मध्य प्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी ने बताया कि प्रदेश में मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना में 1621 गौशालाओं के लिए 33 करोड़ 70 लाख रुपए की राशि जारी कर दी गई है। निजी स्कूल्स के लिए बड़ी खबर, कलेक्टर्स डीईओ को निर्देश जारी, छात्रों को होगा लाभ। मध्य प्रदेश के निजी स्कूल्स के लिए काम की खबर है। निजी स्कूल्स की नवीन मान्यता और नवीनीकरण के लिए आवेदन की संशोधित समय सारणी घोषित कर दी गई। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 10 फरवरी को बढ़ाकर 21 फरवरी 2022 कर दिया गया। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार राज्य शिक्षा केंद्र ने कलेक्टर्स और डीईओ को निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 3 वर्ष के लिए मान्यता जारी की जाएगी। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कक्षा 8 तक के अशासकीय स्कूल्स के लिए नवीन मान्यता और मान्यता नवीनीकरण की संशोधित समय सारणी जारी की है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सरकारी स्कूल में हिजाब पहनकर पढ़ाई चलती है। न हिंदू छात्राओं को आपत्ति, न किसी की रोक। एक तरफ हिजाब को लेकर देश भर में राजनीति गरमाई है, तो वहीं महाकाल के नगरी उज्जैन के सरकारी स्कूल में छात्राएं हिजाब पहनकर पढ़ने जाती हैं। इस स्कूल में मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर जाती हैं, जिस पर ना तो हिंदू छात्राओं को आपत्ति है और ना ही उन्हें हिजाब न पहनने के लिए किसी ने रोका है। उज्जैन के शासकीय सराफा कन्या स्कूल में 600 छात्राएं पढ़ती हैं, जिनमें से करीब 25% मुस्लिम समुदाय की हैं। देश भर में हिजाब पर मचे बवाल के बाद भी इस स्कूल
स्कूल की छात्राओं को हिजाब पहनकर आने से किसी ने नहीं रोका। एमपी बोर्ड एग्जाम पर हाई कोर्ट पहुंचा। माध्यमिक शिक्षा मंडल 10वीं 12वीं के एग्जाम तक समय पर ऑफलाइन मोड पर ही कराया जाएगा। 12वीं की 17 फरवरी और 10वीं के एग्जाम 18 फरवरी से शुरू होंगे। एग्जाम में किसी तरह की रोक या उसे निरस्त किए जाने की संभावना को बोर्ड ने खत्म कर दिया है। बोर्ड ने इसे लेकर धारा 148A के तहत हाईकोर्ट जबलपुर और उसकी खंडपीठ इंदौर व ग्वालियर में कैविएट दायर की है। इसमें कहा गया है कि यदि यहां परीक्षाओं को रद्द करने या उसे प्रभावित करने संबंधी याचिका दायर की जाती है तो उसमें मंडल का पक्ष सुने बिना अंतरिम आदेश पारित न हो। अगले सत्र में प्रवेश के लिए बदलेंगे नियम, बढ़ सकती है फीस। अगले सत्र में प्रवेश को लेकर दिव्य अहिल्या विश्वविद्यालय ने फरवरी से तैयारियां शुरू कर दी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रवेश समितियां बना ली हैं क्योंकि 2022-23 सत्र में नई शिक्षा नीति के तहत छात्र छात्राओं का दाखिला होगा। अधिकारियों के मुताबिक सीईटी, नॉन सीईटी और काउंसलिंग की जिम्मेदारी अलग अलग समिति को दी है। नियम बनाने के अलावा प्रवेश से जुड़ी प्रक्रिया पर भी नजर रखना है। मध्य प्रदेश के इन जिलों में शीतलहर, कोल्ड डे का अलर्ट। इन राज्यों में बारिश के आसार। मौसम विभाग के मुताबिक वर्तमान में कोई वेदर सिस्टम सक्रिय नहीं है। हालांकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के चलते उत्तर से आ रही सर्द हवाओं के कारण ठंड का एहसास हो रहा है और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। जम्मू कश्मीर से आने वाली बर्फीली हवाओं की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसके चलते 2 दिनों तक ये हवाएं जारी रह सकती हैं। वहीं 13 से 14 फरवरी को भी एक अन्य पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत में पहुंचने के संकेत हैं। इसके असर से हवाओं का रुख बदलने से सोमवार से तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका। बिजली बिल बढ़ाने का प्रस्ताव, आयोग ने बुलाई आपत्तियां। बिजली कंपनीज ने घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली का झटका देने की तैयारी कर ली। कंपनीज ने 9.97% टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा। बिजली बिल बढ़ाने के प्रस्ताव के बाद विद्युत नियामक आयोग ने इस पर आपत्तियां बुलाई हैं। ये आपत्तियां 4 मार्च तक ली जा सकेंगी। इस पर सुनवाई के बाद आयोग कोई फैसला लेगी। पीएम उम्मीद योजना, युवाओं को बिजनेस खोलने के लिए लोन मिलेगा। पीएम उम्मीद योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को बैंक से सस्ता लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इतना ही नहीं, लोन देने से लेकर बाजार से जोड़ने तक का मास्टर प्लान इस योजना के तहत तैयार किया जाएगा। केंद्र सरकार देश के युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए अगले 5 सालों में 3 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित करने की योजना बना रही है। ये योजना वर्ष 2022 के अंत तक पूरे देश में लागू की जाएगी। ये 2025-26 तक 3 लाख से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेगी। पीएम उम्मीद योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को बैंक से सस्ता लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इतना ही नहीं, लोन देने से लेकर बाजार से जोड़ने तक का मास्टर प्लान इस योजना के तहत तैयार किया जाएगा। इन पदों पर निकली भर्ती, 9 मार्च लास्ट डेट। जाने आयु पात्रता। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के जबलपुर स्थित उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान ने विभिन्न 42 पदों पर भर्ती निकाली। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 7 फरवरी से शुरू हो गई। उम्मीदवार 9 मार्च 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन MP ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर करना है। हालांकि परीक्षाओं की तिथि की घोषणा नहीं हुई। इसमें फीस जमा करने की आखिरी तारीख भी 9 मार्च ही है। भाजपा ने समर्पण दिवस के पहले दिन जुटाए 7 करोड़ रुपए। भाजपा के मित्र पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को पार्टी ने समर्पण दिवस के रूप में मनाया। प्रदेश के 65,000 बूथों पर शुक्रवार को कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भोपाल के लाल घाटी चौराहे और प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने माल्यार्पण कर उनके बलिदान को याद किया। इसके साथ ही भाजपा ने आजीवन सहयोग निधि एकत्र करने की शुरुआत भी कर दी। पहले ही दिन 7 करोड़ रुपए से अधिक एकत्र हो गए। गौरतलब है कि पार्टी ने इस वर्ष आजीवन सहयोग निधि के तहत 150 रुपए एकत्र किए हैं। मध्य प्रदेश में जांच में घिरे 41 अधिकारियों की IAS में पदोन्नति रुकी। मध्य प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में 41 राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की IAS संवर्ग में पदोन्नति रोकी गई। इसमें से 2 अधिकारी तो सेवा से बर्खास्त हो चुके हैं और 4 पदोन्नति के लिए निर्धारित आयु सीमा को पार कर चुके हैं। 3 अधिकारियों की जांच अब भी चल रही है। माना जा रहा है कि अब इन्हें भी पदोन्नति का शायद मौका मिल ही जाए। इसी तरह से 2 राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी भी जांच में घिरे हुए हैं। राज्य प्रशासनिक सेवा से IAS संवर्ग में पदोन्नति के लिए एक पद के विरुद्ध 3 अधिकारियों के नाम संघ लोक सेवा आयोग को प्रस्तावित करने होते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग मुख्यमंत्री का अनुमोदन लेकर प्रस्ताव भेजता है। किसान सम्मान निधि पर बड़ी अपडेट, अटक सकती है 11वीं किस्त।
देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई। पीएम किसान पोर्टल पर ई-केवाईसी फिर से शुरू हो गई। अगर आप बिना किसी रुकावट के 11वीं किस्त पाना चाहते हैं तो 31 मार्च 2022 तक इसे जरूर पूरा कर लें। संभावना जताई जा रही है कि अप्रैल में 11वीं किस्त के 2000 रुपए किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जा सकते हैं। अगर केवाईसी नहीं किया तो 11वीं किस्त अटक सकती है। कर्मचारियों को जल्द मिलेगा डबल तोहफा, सैलरी में होगी 2 लाख की बढ़ोतरी। केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द डबल तोहफा मिल सकता है, जिसमें सैलरी में एक बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। ये बढ़ोतरी 1 से 2 लाख रुपए तक हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च 2022 में केंद्रीय कर्मचारियों का 3% महंगाई भत्ता फिर बढ़ सकता है। इसके साथ जनवरी फरवरी का एरियर भी दिया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये डीए 31% से बढ़कर 34% हो जाएगा और इससे देश के करीब 1 करोड़ कर्मचारी पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक AICPI-IW के आंकड़े के बाद केंद्र की मोदी सरकार जल्द महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की सौगात दे सकती है। जनधन खाता धारकों को मिलेगी 3000 रुपए की पेंशन। केंद्र सरकार की ओर से किसानों सहित अन्य लोगों के लिए कई लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री जनधन योजना है। इस योजना के तहत खाता खोलने की सुविधा दी जाती है। जनधन खाते का सबसे बड़ा फायदा है कि इससे आप सरकारी योजनाओं का फायदा आसानी से उठा सकते हैं। बता दें कि सरकार की ओर से जिन योजनाओं के तहत सीधा पैसा जनता के खाते में जमा किया जाता है, उन सभी योजनाओं का पैसा सबसे पहले जनधन खातों में ही ट्रांसफर किया जाता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना 14 अगस्त 2014 को मंजूर हुई थी और 28 अगस्त 2014 को लॉन्च की गई थी। इस योजना के तहत देश का कोई भी व्यक्ति अपना खाता खुलवा सकता है। गांव के लोगों के लिए बड़े काम की है योजना। इन लोगों को मिल रहा है इस स्कीम का लाभ। देश में कमजोर वर्ग को सहायता देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से कई तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं। इसी क्रम में सरकार की तरफ से विधवा पेंशन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद दी जा रही है। इस स्कीम में राज्य के हिसाब से पेंशन की राशि अलग अलग दी जाती है। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो ये खबर आपके काम की है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सरकार की विधवा पेंशन स्कीम के बारे में, जिसके तहत सरकार कमजोर महिलाओं को आर्थिक मदद देती है जो गरीबी रेखा के नीचे आती हैं। साथ ही सरकार की किसी अन्य पेंशन योजना का फायदा न ले रही हो। वहीं आवेदक महिला 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। केंद्र सरकार ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए कई तरह की स्कीम्स चलाती रहती है। सरकार का ये लक्ष्य है कि गांव के लोगों को भी शहरी क्षेत्र जैसी सुविधाएं मिल सकें। WHO ने बताया कब आएगा कोरोना का नया वेरिएंट, तेजी से फैलेगा अगला वायरस। कोरोना वायरस ने 2 साल में पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। हर बार इसकी लहर कमजोर होते ही लोगों में इस महामारी को खत्म होने की उम्मीद जागती है। तब तक नया वेरिएंट आ जाता है। ओमिक्रॉन इसका लेटेस्ट वेरिएंट था और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि ये लास्ट नहीं था। नया वेरिएंट कब तक आएगा, WHO ने इस पर भी बात की। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वेरिएंट्स कभी भी आ जाते हैं, पर अगला वेरिएंट आने में अभी वक्त लगेगा। डॉक्टर मारिया वान करखोफ ने बताया कि ओमिक्रॉन आखिरी चिंता पैदा करने वाला वेरिएंट नहीं था। UN हेल्थ एजेंसी इसके 4 अलग वर्जन्स को ट्रैक कर रही है। LPG गैस सब्सिडी पर बैंक ने लिया बड़ा बदलाव। 3000 रुपए नहीं होने पर नहीं मिलेगी सब्सिडी। बैंक ने LPG गैस सब्सिडी नियम में बड़ा बदलाव करते हुए कहा कि अब LPG गैस सब्सिडी उन लोगों के बैंक खातों में नहीं जाएगी जिनके खाते में कम से कम 3000 रुपए नहीं है। LPG गैस सब्सिडी की कीमत, LPG गैस सब्सिडी चेक, LPG गैस बुकिंग नंबर आदि जानकारी को इस लेख के माध्यम से जानते हैं। सब्सिडी चेक करने के 2 तरीके हैं। पहला, इंडियन भारत गैस या HP के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से और दूसरा LPG ID के माध्यम से होता है। ये ID आपकी गैस पासबुक में लिखी हुई होती है। अटल पेंशन योजना से वित्त वर्ष 2021-22 में जुड़े 71 लाख लोग, हर महीने पेंशन की गारंटी के साथ मिलेंगी कई सुविधाएं। सरकार द्वारा एक ऐसी ही पेंशन स्कीम चलाई जाती है। इसका नाम है अटल पेंशन योजना। इस स्कीम को चलाने के पीछे सरकार का ये मकसद है कि वो पेंशन सोसाइटी को डेवलप हो और सोशल सिक्योरिटी को बढ़ावा मिले। अटल पेंशन स्कीम के द्वारा लोगों को सरकार की तरफ से पेंशन की गारंटी मिलती है। इस पेंशन स्कीम में आपको हर महीने 1000 से लेकर 5000 रुपए की पेंशन का लाभ मिल सकता है। लोग भी इस पेंशन स्कीम में जमकर निवेश कर रहे हैं। अब तक इस स्कीम वित्त वर्ष 2021-22 71 लाख लोगों ने निवेश किया है। सरकार से ले 5000 रुपए की पेंशन, देना होगा रोज 7 रुपया।
सरकार की अटल पेंशन योजना में पैसा लगा सकते हैं। भविष्य को सुरक्षित करने के लिए निवेश करना एक अच्छी आदत है, लेकिन किसी भी जगह निवेश से पहले उसकी पूरी जानकारी लेना जरूरी है। ऐसे में आपके लिए अटल पेंशन सही रहेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अटल पेंशन योजना वर्ष 2015 में शुरू हुई असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए योजना है, लेकिन इस योजना में 18 से 40 वर्ष के कोई भी भारतीय नागरिक निवेश कर पेंशन का लाभ उठा सकते हैं, जिनके पास बैंक या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है। वहीं इस योजना में 60 साल के बाद जमाकर्ताओं को पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। मध्य प्रदेश में कोरोना कंट्रोल, कल 2612 पॉजिटिव, ब्लैक फंगस से एक की मौत, ये पाबंदियां हटी। मध्य प्रदेश में धीरे धीरे कोरोना कंट्रोल हो रहा है। फरवरी में कोरोना के आंकड़ों में लगातार कमी आ रही है। कल 11 फरवरी 2022 को आई रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे में 2600 से ज्यादा नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए। राहत की बात यह है कि करीब 6000 मरीज डिस्चार्ज हुए। वर्तमान में संक्रमण दर 3% के आसपास और रिकवरी रेट 95% पर बना हुआ है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2612 नए केस आए, जबकि 5995 लोग ठीक हुए हैं। कैपिटल गेन पर टैक्स और अवधि बदलने की तैयारी, मौजूदा ढांचा काफी जटिल, राजस्व विभाग सरल बनाने में जुटा। वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाला राजस्व विभाग दीर्घकालिक लाभ पर लगने वाले कर में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है। राजस्व सचिव तरुण बजाज ने बुधवार को कहा कि सरकार शेयर्स, ऋण और अंचल संपत्ति पर पूंजीगत लाभ कर की गणना के लिए विभिन्न दरों और होल्डिंग अवधि में बदलाव करने के लिए तैयार है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।